दोस्तों पिछले 3-4 दिनों से लगातार भारतीय तेजस एयरक्राफ्ट को लेकर कई तरह की खबरें सामने आ रही है, चाहे वो मलेशिया से हो या इजिप्ट से हो, और काफी अच्छी खबरें आ रही है। आज एक खबर क्वाड के सदस्य देश ऑस्ट्रेलिया से सामने आई है और ये खबर भारत के लिहाज से अच्छी नहीं है। इसके अलावा वीट यानी गेहूं को लेकर भी एक अपडेट आई है, इसके ऊपर भी हम बात करने वाले हैं, तो वीडियो को अंत तक जरूर देखें। साथ ही अगर आप चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर बेल नोटिफिकेशन को अवश्य दबा लें। तो चलिए शुरू करते हैं इस वीडियो को बिना वक्त गवाए। पहले बात करते हैं ऑस्ट्रेलिया की। दरअसल पिछले साल रॉयल ऑस्ट्रेलियन एयरफोर्स ने लगभग 35 की संख्या में ट्रेनर एयरक्राफ्ट की खरीद के लिए एक RFI यानी रिक्वेस्ट फॉर इन्फॉर्मेशन जारी किया था और भारत ने रॉयल ऑस्ट्रेलियन एयरफोर्स को एक गवर्नमेंट टू गवर्नमेंट डील के तहत 35 तेजस लिफ्ट एयरक्राफ्ट को सप्लाई करने का ऑफर दिया था। मीडिया रिपोर्ट्स की तरफ से जो खबर निकलकर अब सामने आ रही है उससे ये साफ पता चल रहा है कि फिलहाल ऑस्ट्रेलियन एयरफोर्स ने भारत के इस ऑफर को ठुकरा दिया है, लेकिन वह चाहता है कि इस टेंडर को अभी ओपन रखा जाए। दरअसल ऑस्ट्रेलियन एयरफोर्स ट्रेनर एयरक्राफ्ट को प्रोक्योर करना चाहती है जिसमें उनके एग्जिस्टिंग ट्रेनर एयरक्राफ्ट को रिप्लेस किया जा सके। इस टेंडर के तहत बोइंग ने अपना T-7A रेड हॉक का ऑफर किया है। BAE सिस्टम ने अपने अपग्रेड हॉक AGT ट्रेनर का ऑफर दिया है। वहीं पर लेनार्डो ग्रुप ने अपने M346 ट्रेनर को ऑफर किया है और कोरिया एरोस्पेस इंडस्ट्रीज ने अपने T-50 एडवांस जेट ट्रेनर को ऑफर किया है। वहीं भारत की HAL यानी हिंदुस्तान एरोनॉटिकल लिमिटेड ने अपने LCA लिफ्ट एयरक्राफ्ट को ऑस्ट्रेलिया को ऑफर किया था। आपको बता दें कि भारत ने LCA लिफ्ट एयरक्राफ्ट को ऑस्ट्रेलिया को $40 मिलियन पर यूनिट की कॉस्ट पर ऑफर किया था और ये जो डील होने वाली थी ये एक गवर्नमेंट टू गवर्नमेंट डील के तहत होने वाली थी, मगर फिलहाल ऑस्ट्रेलिया ने इस डील को रिफ्यूज कर दिया है। हालांकि भारत का जो LCA लिफ्ट एयरक्राफ्ट है वह अभी भी इस रेस में बना हुआ है, लेकिन सबसे बड़ी बात यह है कि अमेरिका का जो T-7A रेड हॉक एयरक्राफ्ट है वह वहां पर थोड़ा सा फेवर गेन कर रहा है, क्योंकि ऑस्ट्रेलियन एयरफोर्स की जो फ्लीट है वो प्रीडोमिनेंटली अमेरिकन एयरक्राफ्ट से और अमेरिकन इक्विपमेंट से भरी हुई है, जैसे कि भारत में रशिया के साथ है। इसीलिए रॉयल ऑस्ट्रेलियन एयरफोर्स चाहती है कि अमेरिकन एयरक्राफ्ट ही उनकी फ्लीट में शामिल हो, जिससे उनका तो मेंटेनेंस होगा और ऑपरेशनल कॉस्ट होगी वह सब उनके लिए मेंटेन करना आसान होगा। हालांकि भारत का जो ये LCA लिफ्ट एयरक्राफ्ट है वह एक अमेरिकन JE-F404 इंजन का इस्तेमाल करता है। वहीं अभी ये डील फाइनल नहीं हुई है क्योंकि ऑस्ट्रेलिया ने भारत के LCA लिफ्ट को साइड चॉइस के लिए रखा है। बहरहाल दोस्तों बढ़ते हैं दूसरी खबर की तरफ, जो कि भारत सरकार की तरफ से गेहूं को लेकर सामने आई है। दरअसल भारत सरकार ने अब गेहूं के एक्सपोर्ट पर एक बड़ा फैसला लिया है। खबर निकलकर सामने आ रही है कि यूनियन मिनिस्ट्री ऑफ कॉमर्स ने कहा है कि डायरेक्टरेट जनरल ऑफ फॉरेन ट्रेड ने करीब 16 लाख टन गेहूं के एक्सपोर्ट के लिए रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट जारी किया है। ये सर्टिफिकेट सिर्फ उन्हीं निर्यातकों को दिया जाएगा जिनके पास लेटर ऑफ क्रेडिट रहेगा। दरअसल सरकार ने 13 मई को ही गेहूं के एक्सपोर्ट पर प्रतिबंध लगा दिया था, मगर अब सरकार गेहूं के इस खेप के निर्यात के लिए अनुमति दे रही है, जिसके लिए लेटर ऑफ क्रेडिट 13 मई या उससे पहले जारी किया गया था। दरअसल रूस यूक्रेन दोनों ही विश्व के कुल 1/4 गेहूं का उत्पादन करते हैं और पिछले 4 महीने के चलते आ रहे युद्ध की वजह से यूक्रेन गेहूं सप्लाई करने के लायक नहीं रहा और रूस के गेहूं पर वेस्टर्न देशों ने प्रतिबंध लगा रखे हैं। ऐसे में भारत विश्व में गेहूं उगाने वाला दूसरा सबसे बड़ा देश है और इसीलिए अब सभी देश गेहूं खरीदने के लिए भारत की तरफ मुड़ रहे हैं। वैसे तो घरेलू बाजार में कीमतें सामान्य बनाए रखने के लिए भारत सरकार ने भी गेहूं के एक्सपोर्ट को काफी लिमिटेड कर रखा है, मगर इससे भारत को बहुत ही बड़ा फायदा मिल रहा है। अब से लेटर ऑफ क्रेडिट वाले एक्सपोर्टर्स को अपनी खेप भेजने के लिए डायरेक्टरेट जनरल ऑफ फॉरेन ट्रेड के पास रजिस्ट्रेशन कराना होगा और उसके बाद उन्हें एक्सपोर्ट करने की मंजूरी दे दी जाएगी। डायरेक्टरेट जनरल ऑफ फॉरेन ट्रेड के सेंट्रल अफसर एक्सपोर्टर्स को RC जारी करेंगे। रिपोर्ट्स के अनुसार अभी तक 16 लाख टन गेहूं के निर्यात के लिए RC जारी किया जा चुका है। रूस यूक्रेन युद्ध की वजह से इस समय दुनिया के कई देशों में खाद्य संकट खड़ा हो गया है और ऐसी आशंका जताई जा रही है कि अगले साल पूरे विश्व में बड़ा खाद्य संकट खड़ा हो सकता है। वो तो शुक्र है हमारे किसानों का और हम एक कृषि प्रधान देश हैं, जिस वजह से हमें बाहर से खाने पीने की चीजें इस तरह से इमरजेंसी लेवल पर नहीं मंगानी पड़ रही। इसी बात पर भारतीय किसानों के लिए कमेंट बॉक्स में एक जय हिंद जरूर लिखिएगा। साथ ही हमारी आने वाली डेली वीडियो के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर बेल नोटिफिकेशन को ऑन कर लें, जिससे हमारी ऐसी वीडियो आप तक सबसे पहले पहुंच सके। फिर मिलेंगे ऐसी एक नई वीडियो के साथ। धन्यवाद। जय हिंद।